हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोला दिल से बोला, तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई? आज हम करेंगे माइंड मैप ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, क्योंकि एकदम मस्त एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा चलता है। पर बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली 1 मार्कर 2 मार्कर से ही आते हैं, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज याद होनी जरूरी है। ये याद हुआ तो फटाफट 5 नंबर तो यूं ही आएंगे। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता है आप लोगों के डिटर्मिनेंट से, दैट इज व्हाट, इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने को। तो इनवर्स ऑफ ए हम इस वाले चैप्टर में नहीं फाइंड करेंगे, हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो भाई मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस बेसिकली आप कोई भी चीज जब आप डब्बे के अंदर लिख देते हो तो उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं मैट्रिसेस। अब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर अरेंजमेंट जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपका लिखा हो, तो यहाँ पर आप इस डब्बे के फॉर्म में कुछ भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बेसिकली इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। डब्बे के अंदर ये स्क्वायर भी हो सकता है और ऐसा भी होता है। जब इसके अंदर आप कोई भी चीज फिल करते हो, जैसे मान लेते हैं एंट्री 1 2 5 6 7 और -8, तो ये इसको क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं, जो इच्छा हो वो बोलो। फिर एंट्रीज और एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर इसको लिखते कैसे? शॉर्ट में। अब यहाँ एंट्रीज और एलिमेंट का मतलब क्या? पोजीशन। अब पोजीशन कैसे जानेंगे? देखो बहुत आराम से देखो भाई, जब हम इसको डब्बे के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पर होते हैं रोज और कॉलम। भाई रोज क्या होते हैं मैम? कॉलम क्या होते हैं? रोज मतलब क्या कि जो चीज हॉरिजॉन्टली लिखा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? R1 रो, और इसको क्या बोलेंगे? R2 रो। अब मैम अब ये बताइए कि कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल मतलब क्या? खड़ी डंडी जिसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या होंगे? इसके कॉलम होंगे। ये कॉलम है और ये कॉलम है। कितने कॉलम है मैम जो भी आपने लिखा? इसमें C1 कॉलम है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब मैम हम पूछे कि यहाँ पर जो 2 नंबर है, दिस 2 नंबर, ये 2 नंबर की पोजीशन क्या है? भाई 2 नंबर की ये पोजीशन क्या है? तो 2 नंबर की पोजीशन हम कैसे लिखते हैं कि हम पहले क्या चलेंगे? रो में चलेंगे, फिर कॉलम में चलेंगे। तो पहले देखो 2 में हम कहां पहले चले? रो कितना चले? हम फर्स्ट रो चले, राइट। तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 कौन सी पोजीशन पे है कि यहां पर ये फर्स्ट रो में है, दैट इज रो 1 में है। और किस जगह पे है? कौन से वाले कॉलम में है? दैट इज कॉलम नंबर 2 पे है ना? कॉलम नंबर 2 पे है। तो इसको हम 2 को कैसे लिखते हैं? 2 का जो पोजीशन होता है इसको एक स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जनरल, है ना। और यहाँ पर रो कौन सा है? 1, और कॉलम कौन सा है? 2। तो सेकंड का पोजीशन क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम -8 का पोजीशन क्या होगा, तो -8 का पोजीशन होगा क्या बेटा? -8 के लिए कौन सा रो चले? सेकेंड रो चले, है ना। पहले लिख दिया ए अपने मन से ए, तो सेकेंड रो चले, और कॉलम कौन सा चले? थर्ड चले, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया। तो इसी तरीके से हम किसी भी चीज का पोजीशन पहले रो से चलते हैं फिर कॉलम से चलते हैं। अब मैम इसके बाद आप ये बताओ कि यहां पर कि एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। पहली बात हमसे कोई पूछता है कि मैम मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो भाई तुम स्कूल में सोचो यार, जब बैठते हो, जब स्कूल में कैसे बैठते हैं हम लोग? कैसे बैठते हैं? रोज में बैठते, कॉलम में बैठते। तो आप बोलते हैं मैम जितने रोज हैं और उतने कॉलम्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतने बच्चे होंगे। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना होता है बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? सिंपली दैट इज नंबर ऑफ रोज, या मैं ऐसे लिख दूं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, हाँ या ना। तो अब मैम ये तो लिखा हुआ है डब्बा में, तो एलिमेंट्स तो हम जान गए कितने एलिमेंट्स होंगे। तो जब ये डब्बे में लिखता है तो हमने अगर मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स था, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, या -2 लिख दीजिए, यहाँ 7, यहाँ 8, -8 और यहाँ पर
10 लिख दीजिए, ऐसे आपने लिखा। तो मैम इसमें कितने रोज थे? मैम इसमें 2 रोज थे। और कितने कॉलम्स हैं? मैम इसमें 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे टोटल 6, राइट। और अगर इसको मैं जनरल रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखूंगी? मैम ऐसे ब्रैकेट बनाओ, स्मॉल a लिखो और यहां पर i लिख दो और j लिख दो। अब ये i j क्या? अभी मैंने बताया, i को क्या बोलते हैं हम लोग? रोज बोलते हैं। और j को क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। हाँ या ना? क्या बोलेंगे बच्चे? कॉलम्स बोलेंगे। तो यहां पर MNS है ना, कॉलम्स बोलेंगे। तो आई क्या हो गया? रो को बोलते हैं। और जे किसे बोलते हैं? कॉलम में बोलते हैं। अभी हम लोग ने 2 को देखा था। जैसे मैं बोलूं -2 का कौन सा पोजीशन होगा बेटा? दैट इज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। मतलब -2 क्या होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम होगा। या मैं 7 की बात करूं तो 7 क्या लिखेंगे? दैट इज सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। अब मैम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिख लिए, हमने देख लिया आई को हम रोज बोलते हैं, जे को कॉलम बोलते हैं। और कभी ऐसे स्मॉल a i j लिखे, मतलब क्या? ये एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बारे में हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, पर हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स को एक ऑर्डर से हम लोग बोलते हैं। कि ऑर्डर मतलब क्या? कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो अब यहां पर देखो कि इस ए में कितने रोज है बच्चे? इसके अंदर आपके टोटल रोज हैं कितने? 2। और कितने कॉलम है? 3। तो इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कितना होगा? दैट इज नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम, दैट इज द 6। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर अ मैट्रिक्स दैट इज विद m rows and with n column the order is m cross n। तो m cross n का मतलब क्या होता है? कि ऑर्डर मतलब इस वाले मैट्रिक्स में 2 रोज होंगे और 3 कॉलम होंगे। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट। और इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स होंगे बेटा 2 into 3 दैट इज 6। तो एलिमेंट 6 होंगे। ऑर्डर कितना होगा? 2 into 3 मतलब रोज इंटू कॉलम। हमें क्या बताता ऑर्डर? कि किस मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे और कितने कॉलम होंगे। बहुत 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 ही आसान चीज, राइट। अब आते हैं कि भाई देखो मैट्रिक्स किस तरह से क्लासिफाइड है। आप फटाफट इस पूरे फ्लो चार्ट से आप सारी चीजें समझ जाओगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपका जो मैट्रिक्स है वो किस किस तरह से बेस्ड है बेटा? मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द बेस ऑफ ऑर्डर। एक ऑर्डर के बेस पे है, राइट। ऑर्डर्स मतलब क्या? नो नंबर्स एंड फिर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें तो यहां पर होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और ये होता है बेटा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब डेफिनेशन नहीं याद है तो आपको भी मैं बताती चलती चलूंगी, है ना, परेशान नहीं होना। फिर अगर उसका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा कैसा होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और फिर क्या होता है? उसी में स्केलर मैट्रिक्स होता है और उसी में क्या होता है? बाइफर्केट होता है, यूनिट मैट्रिक्स है। फिर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा कैसा होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं कि कभी सिमेट्रिक वर्ड आता है तो उसमें आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख देते हो। नहीं, वो सब किसकी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बेटा? वो सब आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉल कर रहे हैं। तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन आता है। आपके डायगोनल आता है, स्केलर आता है, यूनिट आता है, सिमेट्रिक आता है, स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ठीक है, तो अब मैम ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फटाफट बता दो क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फटाफट जैसे क्या है, एकदम इंग्लिश, इसको इंग्लिश जैसा सोचोगे तो बहुत आसानी से होगा, बहुत ही आसान से होगा। तो कुछ नहीं हड़बड़ाना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला डेफिनेशन क्या बोलता है? पहला डेफिनेशन आपसे बोलता है कि मैम यहां पर आपका रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये रो मैट्रिक्स आपका क्या होता है? तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या? कि रो जैसा दिखे, सिंपल, रो जैसा दिखे। तो अगर रो जैसा दिख रहा है तो रो दिखने के लिए आपके पास क्या हो? मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, केवल एक रो हो, खत्म बात, एक रो हो, खत्म। कितने भी कॉलम है, रो तो एक ही दिख रहा है ना, भाड़ में जाए कॉलम, है ना। फिर आपसे बात करता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मतलब क्या? ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल जैसा दिखे। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? कॉलम मैट्रिक्स इज बेसिकली आपका मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम। कॉलम तो एक ही है ना, रो तो कितने भी लगा दो, रो 1, रो 2। अगर मैं यहां पर एक ऐसा भी लिख दूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 3 -7 8 लिखा, तो क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है मैम? एकदम है, क्योंकि एक ही कॉलम है, बात खत्म हो गया। फिर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का मतलब यार बचपन से पढ़ रहे हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका लेंथ और ब्रेथ मैम इक्वल हो। तो सेम वही तो बात हुआ कि नंबर ऑफ रोज किसके बराबर हो जाए? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए। एकदम बेसिक पे चलो, एकदम बेसिक पे। जब इस चैप्टर को ना तुम एकदम बेसिक, एकदम बचपने जैसा सोचोगे ना, तुम ये चैप्टर और अच्छी तरीके से रिटेन्ड रहेंगे
करेंगे और समझ में आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 2 into 2 होगा, सॉरी 2 into 2 होगा, या कोई एक मैट्रिक्स ऐसा मैं लिख दूं सिर्फ इसमें एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो ये कैसा होगा, 1 क्रॉस 1 होगा, है ना। या फिर मैं एक मैट्रिक्स ऐसा लिख दूं लाइक 3 क्रॉस 3 का 1 2 3 -5 8 7 3 8 और यहाँ पर -9 लिख दूं, तो ये कितना होगा बेटा, 3 क्रॉस 3 का होगा, या 4 क्रॉस 4 का होगा, या 5 क्रॉस 5 का होगा। फिर आता है आपका क्या बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, सोचो बताओ भाई, सीधा सीधा बात बताओ, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना हो। लेंथ और ब्रेथ अगर इक्वल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल आपका क्या बन जाता है बेटा, स्क्वायर बन जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी इक्वल ना हो, जैसे 1 into 2 2 into 4 5 into 7 3 into 8, यस। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, विथ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड द कॉलम इज नोन एज व्हाट बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर बोलो कितना होगा, इस मैट्रिक्स का कितने रोज है बेटा, 1 और 2 रो, है ना, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, दैट इज 2 into 3। या मैं कोई एक मैट्रिक्स बोल दूं, जैसे आपका बोल दूं मैं 3 क्रॉस 4 बोल दूं, तो ये क्या होगा बेटा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। या मैं एक मैट्रिक्स ऐसा बोल दूं बेटा दैट इज 1 into 2, तो ये भी कैसा होगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आने चाहिए। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था डायगोनल मैट्रिक्स कैसा क्लासिफाइड होता है, पहले वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में से हमने क्या निकाला, डायगोनल निकाला। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जिसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 0, should not, the square matrix with non-diagonal element should be equal to 0। non-diagonal element मतलब क्या, अब भाई देखो, अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये क्या होगा, आपका डायगोनल होगा, हाँ या ना, दिस इज योर डायगोनल, चुपचाप डायगोनल होता है, ऐसा ही तो डायगोनल होता है कि नहीं होता। किसी भी अगर आप स्क्वायर को, अगर मान लीजिए ये आपका बढ़िया सा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, ये आपका डायगोनल होता है। तो डायगोनल मतलब क्या कि ये आपका डायगोनल हो गया, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, इसके आसपास वाले सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए, 0 अंडा हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला आपका क्या होगा, डायगोनल होगा, और ये कैसा है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ये देखो डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है, कुछ लिखा हुआ है, और आसपास वाले सारे नंबर कैसे हो गए, 0 0 0 0 अंडा हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर आता है आपका नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं, मतलब सिंपल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर जहां पर आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 0 0 0 अंडा हो, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेक्टेंगुलर है कि स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सिंपल सिंपल 0 होने चाहिए। तो सिंपल सिंपल 0 मतलब क्या, आप यहाँ देखो ये कैसा है, 1 क्रॉस 1 का है, तो ये भी क्या है, 0 है। ये कैसा है, 3 क्रॉस 3 का है, सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं। अगर आप बोलोगे मैम ये तो आपने सारे स्क्वायर वाले लिखे हैं, तो क्या मैम अगर ये भी अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 0 0 0 और यहाँ पर भी 0 0, तो ये कैसा है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, क्या ये मैम नल मैट्रिक्स है, एकदम है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कैसा भी हो, आप कोई भी ले सकते हो, बस सारे एलिमेंट्स को 0 0 0 0 होना बहुत ही जरूरी है ना। फिर आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है कि जहां पर आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स, पहले भी आपको मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस में आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स को और उसमें क्या हमने लिखा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक तरह है, वो कौन सा तरह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जिसके सारे एलिमेंट्स, सारे जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हो वो क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। तो सबसे पहले क्या आया, स्क्वायर मैट्रिक्स आया। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या आया बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स से देखो बहुत बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स आया। स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या आया बेटा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स आया। तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि मैम कि डायगोनल्स के एलिमेंट्स कुछ लिखे होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। 0 हो गया तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वहां पर
डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे कुछ भी हो, बाकी सबको 0 0 करना है। अब डायगोनल का एक स्पेसिफिक केस क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसा होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें एक्सक्लूसिवली आपके डायगोनल के एलिमेंट कैसे लिखे हो बेटा, 1 1 1 ही लिखे हो और कुछ नहीं चलेगा। और अगर आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो तो 1 1 लिखा हो, 2 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है ना। फिर आता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अपर ट्रायंगल मतलब क्या, ऊपर, ऊपर वाला ट्रायंगल। तो ऊपर वाला ट्रायंगल मतलब क्या, पहली बात अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया, ये सारे कैसे होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये सब किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बात नहीं किए जाते। तो यहां पर अगर यहां पर क्या बोलता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स विद द एलिमेंट बिलो द डायगोनल एज 0, तो यहां पर आपका क्या है बच्चे, दिस इज योर डायगोनल, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो डायगोनल के नीचे कैसा है, सब 0 है, डायगोनल के ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए, है ना। फिर यहां देखो डायगोनल के नीचे कैसा, 0, ऊपर कुछ लिखा होना चाहिए। तो अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या, ऊपर ऊपर हमारे पास समान होना चाहिए, नीचे नीचे खाली 0 0 भी चलेगा मैडम। अगर मैं इसी तरह से आपसे बोलूं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मैम, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि मैम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके लोअर में भरपूर है, वो एकदम पैसे वैसे उसके पास रखे हुए हैं, और ऊपर क्या है, उसका सब कुछ खाली है। यार सब कुछ है ही नहीं। तो सेम अप्लाइज होता है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट अबव द डायगोनल्स कैसे होते हैं, 0 अंडा होते हैं। दैट्स इट। क्या होते हैं बच्चे, 0 अंडा होते। तो दिस इज योर डायगोनल, इसके ऊपर सब 0, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल, इसके ऊपर सब 0। तो सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखना है कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब कैसे होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर नहीं तो काम खत्म, नहीं, एकदम रेक्टेंगुलर पे बात नहीं करेंगे। फिर आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत ईजी है, जैसे 2 + 3 हम करते थे मैम 5 हो गया। तो अब यहाँ पर जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स को और जब ऐड करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्क्वायर हो वो रेक्टेंगल हो, ऑर्डर से मतलब होता है। दैट्स इट। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा है 1 3 5 7 2 और 1, ये किसका ऑर्डर का है बेटा, दिस इज 2 रो एंड 3 कॉलम्स का है ना। इसको मैं किससे ऐड कर सकती हूँ, इसमें को हमेशा मैं किससे ऐड कर पाऊंगी, जिसका 2 रोज हो और 3 कॉलम से ऐड हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्क एज द सेम। तो अगर मैं लिख दे यहाँ पर 2 5 -7 3 8 और यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, राइट। तो सिंपल क्या होता है, एडिशन। एडिशन किससे होता है बेटा, एडिशन क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा। मतलब क्या कि ये हो गया आपका फर्स्ट रो इस वाले का, और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये भी क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से ऐड होंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल बोलो, ये और ये ऐड हो गया, कितना हो गया बेटा 3। अब इसको आप इससे ऐड करेंगे, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और इसको आप इससे ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 3 + 5 8 हो जाएगा। फिर आप किसको ऐड करेंगे, इसको आप ऐड करेंगे 2 को, और किससे ऐड करेंगे बेटा 7 से ऐड करेंगे। तो 2 और +7 -7 कितना होता है बेटा, -5 हो जाता है। फिर आप किसको ऐड करेंगे, आप 5 को ऐड करेंगे किससे बेटा, 3 से ऐड करेंगे, हाँ या ना, मैं भी ऐड कर रही हूँ। सेम अप्लाइज विद द सब्ट्रैक्शन। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 8 हो गया, है ना। अब मैं बात करूं 7 को आप किससे ऐड करेंगे बेटा, 7 को मतलब ये कौन सा 7 कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये भी क्या होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम से ऐड होगा। तो 7 + 8 कितना हो गया बेटा 15 हो गया। अब लास्ट वाला किससे ऐड करेंगे, लास्ट वाला हम किससे ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे किससे बच्चे, 2 से ऐड करेंगे। तो 1 और +2 कितना हो गया, सिंपली 3 हो गया। तो आंसर भी जो निकल के आएगा उसका भी कितना होगा, 2 × 3 ही होगा। मतलब क्या कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज हैपन व्हेन दे सेम ऑर्डर। अगर मैं आपसे बोलूं क्या बेटा इसको 1, 0 और इसको ऐड करके दिखा दो, क्या इसको ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। इसका ऑर्डर बोलो बच्चे कितना है, इसका ऑर्डर है आपका दैट इज 2 रोज 1 कॉलम, और ये कितना है 2 रो 2 कॉलम। कैन वी ऐड, नो, नो, एडिशन कैन नॉट बी डन, नो एडिशन कैन बी डन, नो एडिशन कैन बी डन।
खत्म, नो एडिशन कैन बी डन, एडिशन हो ही नहीं सकता है इस पे। तो यहां पर बाकायदा सारी चीजें लिखी है, व्हेन द ऑर्डर इज सेम फॉर द टू मैट्रिसेस ईच एलिमेंट, यहां पर क्या लिखा है, ईच एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स इज एडेड और टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया, राइट। तो मतलब क्या होगा, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से ही, राइट। तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है। अब आते हैं, बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, राइट। मैट्रिसेस का एडिशन एकदम सिंपल, एकदम लेमैन लैंग्वेज में सोचो, एकदम अपनी बचपन वाली बात सोचो या ऑब्वियस सोचो, वैसे ही सोच के करोगे तो ये आपको एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि आपका 2 + 3 कितना होता है बेटा, या 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, बात आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यही बात आपकी 6-7 में भी हमने यही चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये आपका मैट्रिक्स में भी फॉलो होता है। पर मैट्रिक्स में आपको ये चीज फॉलो करते वक्त एक छोटी सी बात ध्यान रखनी, वो क्या है मैम, वो ये है कि सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हम छोटे थे तो नंबर्स पे काम चलता था, पर मैट्रिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका ऑर्डर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो या आप लिखो A + B मैट्रिक्स या B + A मैट्रिक्स लिखो, तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब आते दूसरी बात, अगर मैं A + B को ऐड करूं फिर C को ऐड कर दूं, या B + C को पहले ऐड कर दूं फिर A को ऐड कर दूं, तो यहां पर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बचपन में क्या बोलते थे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। तो सेम यहां मैट्रिक्स में भी अप्लाई होगा। फिर आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को अगर इस तरह से सोचे कि 2 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 2 आ जाए, तो आप बोलते थे मैम 0, तो 0 क्यों बोलते थे, तो 0 में अगर आप क्या करोगे, आइडेंटिटी का मतलब क्या, सेम नंबर आ जाए। तो इस 0 अंडे को हम लोग ने नाम क्या दिया था, जब हम लोग ने छोटे क्लास में बोला था, इसका नाम दिया था हम लोग ने बेटा एडिटिव आइडेंटिटी नाम दिया था। क्या नाम दिया था, एडिटिव आइडेंटिटी नाम दिया था। तो सेम चीज तुम्हारी मैट्रिक्स में भी अप्लाई होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर कोई भी नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, दैट इज 0 वाला, राइट, वो भी कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 3 × 2 का ही होना चाहिए। तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा बेटा, ए मैट्रिक्स होगा, वो भी कितना होगा, 3 × 2 का होगा। तो यहां पर ये जो नल मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर भी डिफाइंड हो गया, दैट इज 3 × 2। तो ये आपकी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई फॉर द मैट्रिक्स ए, क्योंकि ए भी 3 × 2 का ही बात कर रहा था। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देख लो कि यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एकदम वैसे, ये चैप्टर अगर आप ऐसे सोचोगे कि जो हमको आता है, जो लिखा है इंग्लिश, वही वैसे ही चल रहा है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है कि जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, अगर x, y 4 या 3, 4 है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 3 होता है, और y का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 4 होता है। तो सेम थिंग अप्लाई ओवर हियर। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर इक्वल, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की इक्वल है, तो मैंने लिखा बेटा 2 × 3, और ये भी क्या लिख दिया, 2 × 3, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर मैंने यहां पर लिखा -1 2 3 4 8 और -1 लिख दिया, और यहां लिख दिया ABCDEF लिख दिया, तो यहां पर ABCDEF का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जस्ट बाय इक्वेटिंग इट। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, और D की वैल्यू कितनी होगी 4, और E की वैल्यू 8, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल -1 हो गया। दिस इज नोन एज व्हाट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। फिर आता है बेटा क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मतलब क्या, किसी भी नंबर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्केलर मतलब क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा बात ये हो गया कि भाई हम अकेले तो नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, जो भी तुम्हारे साथ करेंगे हम तुम्हारे साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो सब नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। उसने बात ठान ली। तो अगर मान लीजिए कि ए आपका एक मैट्रिक्स था, तो उसमें मैंने बोला 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 के हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 3 15, और 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया।
तो स्केलर का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स्ड नंबर होता है. सो एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ फिक्स्ड स्केलर क्वांटिटी. ये चीज होती है. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पहली बात ये समझ लो, आधे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मल्टीप्लिकेशन कब होता है. मल्टीप्लिकेशन हर वक्त नहीं होता है. उस समय हमें क्या चीज देखनी होती, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या देखना होता है. मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 × 2 है ना, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ बी मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, इसका ऑर्डर है 2 × 2 का, है ना, 2 × 2, या मैं कुछ नंबर दूसरा लिख देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट. अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये 3 क्या है, ए का रोज है, मतलब ए में 3 रोज है और 2 कॉलम है ना, 2 कॉलम है. और अगर मैं बी मैट्रिक्स की बात कर रही हूं तो बी में 2 रोज हैं और कितने हैं बेटा, 4 कॉलम्स हैं. कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं. 4 कॉलम्स हैं. अब ये तभी मल्टीप्लाई होगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों कैसे हो, सेम हो. अगर ये सेम है तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. मतलब क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, जितने कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में है, और सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर दोनों सेम है तभी ये मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड. सो फाइनल आंसर कितना होगा बेटा, ए बी मैट्रिक्स होगा. अब इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर सुनो. अब इसमें ए के पास कितने रोज थे बेटा, 3 रोज थे, तो ये कितना होगा, इसके पास 3 रोज होंगे, है ना, और कितने कॉलम्स होंगे, तो अब इसके पास कितने, 4 कॉलम्स बचे थे कि नहीं बचे थे, और इसका आंसर कितना होगा, 4 कॉलम्स होंगे, तभी ये मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं. तो मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ए वाले का कॉलम इज इक्वल्स टू बी वाले का रोज होना चाहिए. अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे बताती हूँ. अगर मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, चलो मैं इसको चेंज कर देती हूँ. आप बताइए, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताओ. हाँ, एकदम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके रोज और इसके कॉलम क्या है, सेम है. मतलब इसका कॉलम और इसके बी के रोज क्या है, सेम है. तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसका एक फाइनल आंसर आएगा, वो क्या आएगा बेटा, दैट इज ए बी. और जिसका कितना होगा बेटा, इसका कितना होगा बेटा ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा, इसके कितने रोज है, इसके 1 रोज है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, दैट इज 1 × 3. अब मैं इसका उल्टा पूछूं आपसे, अगर मैं उल्टा पूछूं, अगर आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स कैसा है, दैट इज 2 × 3 का है, और ए मैट्रिक्स कैसा है आपका, दैट इज 1 × 2 का है, तो क्या आपका ए का या फिर जो आपका फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है, क्या उसका वाला रो सेम है, दे आर नॉट सेम. अगर ये सेम नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड. यहां सिंपल सा आंसर लिख देंगे, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड. अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बता देती हूं कि अगर मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फटाफट देख लो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में इतनी दिक्कत होती है कि कैसे करना है, तो एक बार मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन देती हूँ कि तरीका समझो, बाकी तो हम कर ही लेंगे, है ना. तो मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 रोज 2 कॉलम की, राइट. उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 2 × 2 से. तो अब बताओ, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एकदम पहले देखो मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते. अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 3 रोज 2 कॉलम का, तो ये और ये क्या, इसका कॉलम और इसका रो क्या है, सेम है. अगर ये सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, इसके कितने रोज, 3 रोज, है ना, 3 रोज, और कॉलम कितने होंगे, 2 कॉलम होंगे, हाँ या ना. सिंपल सा ये बात. तो अब इसके अंदर एलिमेंट्स भर देते हैं. अब मैं क्या करती हूँ, एलिमेंट्स भर देती हूँ. मैं जल्दी से 1 0 2 0 -1 और 3 भर दिया. 3 रोज है, राइट. तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ. 3 रोज 2 कॉलम है, रुको 1 0, रुको मैं थोड़ा सा आपसे लिख देती हूँ, एक सेकेंड.
या बोलोगे चलो 1, 3 rows 2 column। है ना, 3 rows 2 column, है ना, 3 rows 2 column। और इसमें कितना है 2 into 2, इसको मैं लिख देती हूँ 1 -1 2 और ये 1, ऐसा मैंने लिखा, है ना, सिंपल। अब सिंपल चलते हैं। अब जब कभी भी आपका जो आंसर आएगा, पहले तो आपने आंसर देख लिया, दैट इज 3 rows into 2 column का आंसर बनेगा। तो आप आंसर को पहले ही एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाए, मतलब क्या होगा बेटा, इसके अंदर 3 रो होगा, रो 1, रो 2 और रो 3 होगा, और यहाँ क्या होगा बेटा, कॉलम 1 और यहाँ होगा कॉलम 2। पहली चीज हम यहीं पर ही फाइनल कर लेते हैं कि 3 into 2 का हमारा बनेगा। जब हमको पहले से ही पता होता है तो हमारा कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है मैं बताती हूँ। जैसे देखिए, अब हमारा ये वाला पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मतलब क्या कि फर्स्ट रो के क्या होंगे, फर्स्ट रो कौन सा है, दिस इज योर फर्स्ट रो, और ये क्या है आपका फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो वो क्या होगा बेटा, ये होगा 1 into 1 1, और 0 into 2 कितना होगा बेटा, 0 into 2 कितना होगा, दैट विल बी 0, हाँ या ना। तो यहां पर मैं इसको पहले यहीं पर इसको हटा देती हूँ, ये सर्कल। तो ये कितना हो गया, 1 into 1 1 into 1 1, और ये कितना होगा 0 into 2 0 हो गया, है ना। फिर आपसे बोलता है क्या है बेटा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि ये वाला कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना होगा, 1 into -1 -1 होगा, और 0 into 1 कितना होगा बेटा, 0 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर ये वाला तो गया, फर्स्ट रो वाला सारा काम खत्म। अब हम आते हैं अपने सेकंड रो पे। सेकंड रो क्या बोलता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। तो -1 into 1 कितना होगा बेटा, -1, 3 into 2 कितना होगा, +6, है ना। फिर ये क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो कितना होगा, माइनस माइनस +1, और ये कितना होगा, +3 होगा, हाँ या ना। फिर आते हैं अपने थर्ड वाले पे। तो थर्ड क्या बोलता है, दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज योर थर्ड रो। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला पोजीशन होगा, तो 2 into 1 2 हो गया, फिर 1 into 2 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। फिर सिमिलरली थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना होगा, 2 into -1 -2 होगा, 1 into 1 कितना होगा बेटा, 1 होगा। अब इसे उठाएं और फाइनल सिंप्लीफाई करके आंसर कोट कर दे, तो आपका आंसर कितना होगा, दिस विल बी 1 -1, दिस विल बी, वो माइनस था ना, दिस विल बी 5, दिस इज गोइंग टू बी 4, दिस इज गोइंग टू बी 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी -1। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है। मल्टीप्लाई बहुत इजी है, बस पहले अपने ऑर्डर्स को अगर आपने सुधार लिया तो गलती नहीं करोगे। पहले आप क्या करो, ऐसे जगह बना दो, रो 1 रो 2 रो 3 लिख दो, और आपसे नहीं होगी गलती। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है, आराम से करोगे हो जाएगा। अब आते हैं बेटा आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में भी वही सेम चीज होते हैं। यहाँ पर अब सेम ऑर्डर नहीं करके हमें यहाँ चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो नंबर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका एसोसिएटिव मतलब क्या, a इंटू बी इंटू सी करोगे तो a इंटू बी इंटू सी। पर ऑर्डर का हम यहाँ पर हमेशा से ध्यान रखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हर समय नहीं होता है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम ध्यान रखते चलेंगे। फिर इसी तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या करता है बेटा, होल्ड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होगा। सिंपल। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि 2 में यहां बोलो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर 2 आएगा, तो आप बोलते हो मैम 1। तो यहाँ 1 क्या है, आपका यूनिट मैट्रिक्स है। क्या है आपका, 1 इज योर व्हाट, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपको डिपेंड करता है कि ए कैसा मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पर a इंटू आई इज इक्वल्स टू आई इंटू ए विच इज इक्वल्स टू ए के बराबर होगा, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या बोलता है बेटा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल, कुछ नहीं भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दो और रो को कॉलम में चेंज, खत्म। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, ए ट्रांसपोज को हम ए टी लिखते हैं या फिर ए स्मॉल टी लिख देते हैं, या कुछ जगह सिर्फ ऐसा डैश भी लिखा होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है कैसा बेटा,
मान लेते हैं 3 × 2 का है, 3 रोज और 2 कॉलम। मान लीजिए यहाँ पर ABC, मैं ऐसे लिख देती हूँ DEF। तो अगर मैं इसका A ट्रांसपोज लूंगी तो रोज किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, कॉलम में। तो रोज कितना था तुम्हारा, रो क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब रो तुम्हारा ABC था, वो क्या बन जाएगा, कॉलम 1। सो इट विल बी व्हाट, ABC, और ये कितना होगा DEF। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2 × 3। तो ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाते हैं, दैट इज इन द ट्रांसपोज फॉर मैट्रिक्स। फिर आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आपके 1 मार्कर के आपके पूछे जाते हैं। तो 1 मार्कर के क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपसे कभी भी बोलता है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो, तो वो हमेशा A ही आएगा। पीछे करके देख लो, अगर मैं इसका वापस से एक करके दिखा देती हूँ, A ट्रांसपोज का फिर से वापस से ट्रांसपोज लो, मतलब इसी का ही फिर से ट्रांसपोज लिया, तो ये वाला रो क्या बन जाएगा बेटा, ये कॉलम बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, AD आ गया। फिर ये वाला रो क्या बन जाएगा, कॉलम 2 बन जाएगा, दैट इज B और E। और ये थर्ड रो क्या बन जाएगा, दैट इज कॉलम 3 बन जाएगा, दैट इज C और F। तो क्या बेटा ये और ये सेम है कि नहीं है, सिंपल। सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही आता है। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब मान लीजिए दैट इज 5 × A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या होता है, 5 तो बाहर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे ट्रांसपोज लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो क्या होगा, 5 और A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू व्हाट, अरे यहाँ पर ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो जाएगा, पर बेसिकली यहाँ ये ट्रांसपोज हटा दीजिए, तो ये हो गया सिंपल। अगर अकॉर्डिंग टू द उस पे चलेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, दैट इज K A ट्रांसपोज। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल K, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K होल ट्रांसपोज। तो ये दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह आपके 1 मार्कर के क्वेश्चंस पे इंप्लाई होता है। अगर A + B का ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज क्या होता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रांसपोज क्या होता है, अगर आपके पास AB लिखा हुआ है और उस पर ट्रांसपोज है, सेम चीज अप्लाइज विद द इनवर्स एज वेल। तो ये क्या होगा, पहले B पे ट्रांसपोज चढ़ेगा, फिर A पे ट्रांसपोज चढ़ेगा। सेम अप्लाइज कि अगर ABC का होल का ट्रांसपोज लिखा है तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करो, C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज, फिर A ट्रांसपोज के बराबर होगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ कमिंग टू, ये होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बहुत ध्यान से सुनो, ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली बात कैसे होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। पहली बात सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होते हैं, हमेशा एक स्क्वायर सिमेट्रिक होते हैं, हमेशा स्क्वायर होते हैं। ये नहीं कि इसमें रेक्टेंगुलर पे बात करते हैं। और सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है कि A ट्रांसपोज A के बराबर हो जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है कि A ट्रांसपोज -A के बराबर हो जाए। अब इसमें एक छोटी सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि जब आपके पास सिमेट्रिक होता है, क्या होता है बेटा, आपके पास सिमेट्रिक होता है, राइट, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या वर्ड बोल रहा है आपसे, सिमेट्रिक में बोलता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A के बराबर हो जाए। तो मतलब क्या कि अगर कोई एलिमेंट इसमें AIJ है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, AJI होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। अगर मान लो यहां पर कोई एलिमेंट था, जैसे अभी मैं यहां पर करके दिखा रही हूं कि यहां पर जो आपका ये कौन सा एलिमेंट था बेटा, दिस इज योर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहां पर आके क्या बन गया, ये आपका बन गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बना कि नहीं बना, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बन गया कि नहीं बन गया, ट्रांसपोज लेने पे, हाँ या ना। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि AIJ इज इक्वल्स टू AJI। तो अगर आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको कोई भी मैट्रिक्स A है, तो A मैट्रिक्स में सबसे पहली बात, कोई भी मैट्रिक्स उसका डायगोनल भर दो, या 2 × 2 या 3 × 3 का कुछ भी लो, उसका डायगोनल भर दो, अपने मन से लो, कोई भी डायगोनल भर दो, अपने मन से कोई भी डायगोनल भर दो। देखो किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं, डायगोनल अपने मन से भर दो, 2 3 4, है ना, और यहाँ पे मैंने 2 3 भर दिया, है ना। अब ये वाला जो पोजीशन है
ये वाला जो पोजीशन है दैट इज A12 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, A21 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा कि A12 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, A21 के बराबर होगा। A13 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, A31 के बराबर होगा, है ना। और बेटा A11 किसके बराबर होगा, A11 के तो बराबर होगा। A22 किसके बराबर होगा, A22 के बराबर होगा। A33 किसके बराबर होगा, A33 के बराबर होगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर मैंने बोला A23 किसके बराबर होगा, A32 के बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पे होगा सेकेंड रो, अच्छा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये किसके बराबर होगा, A32 के बराबर होगा, हाँ या ना। सारी चीज भर गई। तो अब यहाँ पर ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होंगे। फिर ये दोनों भी क्या होंगे, A13 और A31 क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर लास्ट लिख रही हूँ दैट इज A23 विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, A32 के बराबर होगा। तो ये तुम्हारा हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो ये क्या होगा, ये और ये दोनों सेम होगा। मैंने कलर से इसलिए लिखा हुआ है। तो अगर ये क्या होगा, सो A विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अपने मन से डायगोनल भर दो, डायगोनल भरा 2 3 4। अब A12 और 21 सेम होगा तो इसको यहाँ -1 भर दिया। ये और ये सेम होगा तो अपने मन से कुछ भर दो, कुछ 8 और यहाँ पर 8 भर दो। ये और ये सेम होगा तो यहाँ 9 भर दो और ये 9 भर दो। तो चेक करो चेक, देखो ये हमेशा स्क्यू होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा हमेशा। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इट। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिमिलरली जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी यहाँ पर सुन लो, ये इस टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमने बोला कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A के बराबर होगा। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट होगा Aij इज इक्वल्स टू व्हाट, Aj के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना, हाँ या ना। तो अब देखो व्हेन I इज इक्वल टू J, अगर I इज इक्वल्स टू J हो जाएगा तो क्या होगा, A11 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस A11, राइट। और या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, या मैं लिख दूं A22 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ A22, या फिर A33 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ A33 होगा कि नहीं होगा। इसको इस साइड लेके आओ, 2 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो A11 कितना हो जाएगा, 0। मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे आने लगेंगे बेटा, A22 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर A33 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इससे पहली बात पता चला कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल्स आर व्हाट, डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स are always 0, are always 0, always 0। अब इसमें दूसरी बात देखो, मैं दूसरे रंग से लिख रही हूं, इसकी दूसरी बात देखो, when I is not equal to J के बराबर है, मतलब क्या कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। तो क्या होगा बेटा, A12 मैं ऐसे लिखती हूं, ये क्या था, A12 का माइनस इज इक्वल्स टू व्हाट, A21 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो मतलब क्या कि जैसे यहां पर ये और ये पोजीशन के नंबर सेम थे तो इन दोनों में क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंट, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं माइनस ऑफ A13 किसके बराबर होगा, A31 के बराबर होगा। और मैं बात करूं माइनस ऑफ A23 तो ये कितना होगा बेटा, A32 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर मुझे 3 क्रॉस 3 में लिखना है तो सबसे पहले इसके डायगोनल्स को 0 कर दो, डायगोनल्स को 0 किया और यहां पर लगाओ, अगर बेटा ये A12 है तो ये कितना होना चाहिए, माइनस A21। इसका रिवर्स भी चलेगा, ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। और अब देखो अगर ये A13 है तो इसको कैसा होना पड़ेगा, A31, ये पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, दोनों में से जो ले चलो, है ना। फिर ये वाला देखो, अगर मैं ये 23 है तो ये कितना होगा, माइनस ऑफ A23 के बराबर होगा, है ना। तो यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई नहीं फर्क पड़ता। अब इसको मैं एक और यहां लिख ही देती हूँ कि भाई तुम लोगों को लगेगी मैम कहीं कुछ हमारे मन में आया तो, या और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर 3 क्रॉस 3 का लिख रहे हैं
राइट तो पहले क्या लिखेंगे, डायगोनल्स को 0 0 0 करो, है ना, 0 0 किया। तो अभी हमने बोला कि अगर ये -a12 है तो इसको पॉजिटिव करो, है ना। अगर ये वाला नेगेटिव है, राइट, a3113, तो ये क्या होगा आपका, ये नेगेटिव है तो ये वाला क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और अगर आपका ये वाला नेगेटिव है तो ये वाला क्या होगा बेटा आपका पॉजिटिव होना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू डू इट। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या हो गई कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, देखो चेक करके तुम देख सकते हो, ये 0 0 0 मैंने लिखा। अब ये पोजीशन और ये पोजीशन का क्या होना चाहिए, सिर्फ साइन चेंज। तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ -3 लिख दिया, है ना। और इसका और इसका पोजीशन सेम होना चाहिए, बस दोनों में साइन चेंज होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो यहाँ मैंने -7 लिख दिया, है ना। और अब देखो लास्ट वाला, अगर बेटा ये और ये पोजीशन सेम होनी चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, अगर मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया तो यहाँ पर मैंने -8 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, इसको चेक करके देखो, ये 100% आपका स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा। तो इस तरह से हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमेशा हम बना सकते हो, देख सकते हैं कि ये है कि नहीं है। तुम डायरेक्ट देख के बता सकते हो, तुम्हें चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि ये स्क्यू होगा कि नहीं होगा या ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि अगर बेटा ए और ए ट्रांसपोज को कभी भी ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पर पहली बात, ए और ए दोनों कैसे होने चाहिए, स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे ए और ए ट्रांसपोज का तो ये क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अब ये बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस कोई भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस एज द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां ध्यान से देखो, अगर मान लो बेटा आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं इसकी मैथ समझाती हूँ, तो मैं ए को दो तरीके से लिख सकती हूँ, a/2 और a/2 लिख दूं, किसी को कोई तकलीफ, मैंने इसको बांट दिया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर एक बार मैंने a ट्रांसपोज बाई 2 को ऐड कर दिया और एक बार a ट्रांसपोज बाई 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर आप देखिए कि ये हमारा क्या बन गया, इसका नाम है कलर। अब यहां देखो, तो क्या मैं इसमें 1/2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, a प्लस a ट्रांसपोज हो गया, और ये कितना हो गया 1/2 a माइनस ऑफ 1 a माइनस ट्रांसपोज हो गया। अब अभी आपने देखा कि ये वाला जो सेक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज व्हाट, सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक है। और ये वाला कैसा पार्ट है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब आपको कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द सम ऑफ, पहले क्या करो, ए और ए ट्रांसपोज दोनों का निकाल लो, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो वो हमेशा सिमेट्रिक आएगा। और अगर वो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज दो और सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हमेशा क्या आएगा बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो वापस से तुमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी। और बहुत जगह क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में भी आता है, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज हाउ यू डू इट। मतलब क्या करो, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज निकालो, निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये पूरा जो आंसर होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और फिर क्या करो, ए लिया है, ए तो तुम्हारे पास है, तुमने ट्रांसपोज भी निकाल लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, ये सिमेट्रिक पार्ट, और जब इन दोनों को फाइनल ऐड करोगे तो ए आ जाएगा, पर ऐड नहीं करना, यू हैव टू जस्ट लीव योर आंसर टिल हियर, दैट्स इट। अब आते हैं इनवर्टेबल मैट्रिक्स। इनवर्टेबल मैट्रिक्स मतलब क्या, ऐसे सोचो कि यहां पर 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आपका 1 आ जाए। 1 आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, 1/2, मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, इनवर्स
इनवर्स ऑफ 2 बोलते थे कि नहीं बोलते थे? एकदम वैसे सोचो, हम इसको ये नहीं कह रहे कि ये होता ही है, पर ऐसे सोचो कि जब हम नंबर्स में पढ़ते थे तो हम क्या बोलते थे कि 2 इंटू समथिंग इज व्हाट 1, मतलब वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो वो कब होता था? उसका जब हम रेसिप्रोकल ले लें, और इसको हम क्या बोलते थे? इनवर्स ऑफ 2। तो सेम अप्लाई विद द मैट्रिक्स ऑल्सो। अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और फाइनल आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो क्या होगा? देन बी इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। और फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन यूनिक इनवर्स होता है, एक ही एक इनवर्स होगा, ये नहीं कि 10-12 इनवर्स एग्जिस्ट कर, 2 का एक ही है ना, दैट इज 1/2। अब इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट व्हेन द मॉड्यूलर दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपका डिटर्मिनेंट वाला पार्ट है, बस मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे रही हूँ। डिटर्मिनेंट में क्या करना है? जब डिटर्मिनेंट नॉट ऑफ इक्वल्स टू ए 0 हो। अब आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी, सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे आपने ट्रांसपोज का पढ़ा वैसे ही। अगर मान लीजिए मैंने ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिया तो इनवर्स अंदर चला जाएगा, ट्रांसपोज बाहर आ जाएगा, राइट। अब मैंने बोला ए बी सी तीनों का इनवर्स लो, तो जैसे ट्रांसपोज पे था पहले सी पे इनवर्स लगेगा, फिर बी पे इनवर्स लगेगा, फिर ए पे इनवर्स लगेगा। सेम अप्लाइज विथ व्हाट? ए बी का इनवर्स लो तो पहले क्या आएगा? बी पे इनवर्स लगेगा, फिर ए पे इनवर्स लगेगा। फिर बोला है ए इनवर्स का इनवर्स लो तो वो भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। मैंने इसीलिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर डाला क्योंकि यहाँ पर आप इसको एकदम ट्रांसपोज जैसा करके याद कर सकते हो। मेनली ट्रांसपोज की ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट डिट्टो रहती है, पर ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही सेम रहती है, तो प्लीज बी कॉशियस। बट ये है कि कुछ कॉमन जैसा दिखने वाला प्रॉपर्टी है तो ट्रांसपोज पे भी वही लगता है और आपका इनवर्स पे भी लगता है। तो होपफुली डियर किड्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इट डाउन एंड आस्क मी, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आज आपके बोर्ड्स बहुत ही पास है, बस से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे नंबर लेके आइए और आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में करिए। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।